नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक। पिछले कुछ दिनों से हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, अलग अलग राशि और लगन के बारे में। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा में हम बात करेंगे तुला राशि लगन के जातकों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने के बाद उनको क्या फल प्रदान कर सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर अपनी ही मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का मीन राशि में गोचर सभी राशियों को अलग अलग तरीके से दोस्तों प्रभावित करने वाला होगा। मीन गुरु की अपनी राशि है, इसलिए ज्यादातर लोगों को गुरु के शुभ फल ही प्राप्त होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। एक राशि में देवगुरु की यात्रा लगभग 1 साल होती है। जिस तरह मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, कोई भी ग्रह किसी भी राशि में गोचर करे, उस राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों का जो रिजल्ट है वो देने के लिए मजबूर होता है। और मीन राशि में भी 3 नक्षत्र पड़ते हैं। एक देवगुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र है पहला, पूर्वा भाद्रपद, उसका आखिरी चरण इसी राशि में है और पहले के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं। दूसरा नक्षत्र शनि का है, उत्तरा भाद्रपद, इसके चारों चरण इसी राशि में है। और तीसरा रेवती बुध का नक्षत्र है, इसके भी चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति यहां प्रवेश करने के बाद इन नक्षत्रों की यात्राओं पर निकलते हुए अपना परिणाम जो है तुला राशि लग्न के जातकों को प्रदान करें। तो ये जानते हैं गुरु के मीन राशि में प्रवेश करने से तुला राशि लग्न के जातकों को क्या फल मिल सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें हम यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की हम केस स्टडी अपलोड करते रहते हैं कभी कभी बीच में, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तुला राशि लग्न के जातकों को देवगुरु बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में प्रवेश करने के बाद 13 अप्रैल 2022 को क्या परिणाम दे सकते हैं। तुला लग्न राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 3rd और 6th भाव के स्वामी होकर राशि परिवर्तन के बाद आपके 6th भाव में प्रवेश करते ही अपने खुद के नक्षत्र की यात्रा पर निकल पड़ेगी। जब कोई ग्रह अपने खुद के नक्षत्र पर होता है दोस्तों, तो ग्रह अपने कारक तत्व और जिन भावों को वह सिग्निफिकेटर बनता है उनका स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। बात करें गुरु की, तो गुरु ज्ञान, धन, संतान, वृद्धि, विस्तार, पदवी, बड़ा भाई, बहन, भाई और धर्म के काम, हमारे गुरु, हमारे टीचर, प्रोफेसर, दान, पुण्य, परोपकार, सहायता, इन सब चीजों का कारक होते हुए साथ में फीमेल के चार्ट में पति का भी कारक। बात करें, देवगुरु बृहस्पति 3rd भाव के स्वामी है। हिम्मत का, साहस का, कम्युनिकेशन, यात्रा, छोटे भाई बहन, मानसिक बुद्धि, हमारी आदतें, रुचि और झुकाव को कंट्रोल करता है। यह भाव काम त्रिकोण का भाव माना जाता है, जिस स्थान पर हम अपने व्यक्तिगत हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति 6th भाव में गोचर करेंगे। यह भाव रोग, कर्ज, दैनिक मजदूरी, कंपटीशन को, कोई भी कंपटीशन हो उसको क्रैक करने का, या कोई कोर्ट केस हो उसमें जीत का, हमारे शत्रुओं का भाव और वाद विवाद का होने के साथ साथ यही भाव हमारे भाग्य का कर्म और कर्म का भाग्य भाव होने से एक महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। परिणाम स्वरूप जो जातक कानूनी और मेडिकल पेशे से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान विशेष रूप से काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय सही दिशा में किए गए प्रयासों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस समय दौरान आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। 6th भाव में गुरु का गोचर जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद पैदा कर सकता है। इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों के बीच भी मामूली विवाद हो सकते हैं। इस समय सर्विस में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे आपको शांत मन से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन या किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप इस समय दौरान नया कर सकते हैं। 6th भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहते हुए 10th कर्म भाव, 12th विदेश और खर्चे आदि का भाव है और 12th परिवार और धन भाव पर होगी, 2nd भाव पर। 10th भाव पर दृष्टि होने से इस समय दौरान आप कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी आय में वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सरकार की पार्टनरशिप हो और उसमें भी अभी तक आप सफल नहीं हो रहे थे, तो इस समय आपको उसमें सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपके 12th भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कुछ खर्च और विदेशी जो व्यापार है उसको भी दर्शाती है। विदेश से जुड़े बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। 12th भाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होने से इन्वेस्टमेंट को लेकर आप कुछ अच्छी योजना बनाने में सफल हो सकते हैं।
साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सेकंड भाव पर भी होगी। इस दौरान आप सेविंग करने में सफल हो सकते हैं। जिन तुला राशि लग्न के जातकों ने बड़ी मात्रा का कोई लोन अप्लाई किया हुआ है और अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय शायद जो है वो सफलता मिल सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति थर्ड भाव के स्वामी सिक्स भाव में गोचर करेंगे अपनी राशि में, और दृष्टि हमने बात कर ही ली कि सेकंड पर, 10th भाव पर और 12th भाव पर दृष्टि होगी। अब यदि इन सभी भावों को एक साथ लेकर हम आगे बढ़ें तो काफी देर से जो जातक दोस्तों अच्छे खासे पैकेज और रुतबे वाली जॉब की तलाश में थे, अब उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, और ये जॉब विदेश से संबंधित भी हो सकती है। और जो जातक इंटरव्यू में सफल नहीं हो रहे थे अब तक, अब जब देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि में गोचर शुरू करेंगे और खासकर अपने ही नक्षत्र पर, आप इंटरव्यू में भी सफल हो सकते हैं। कैरियर में आगे बढ़ते रहने के लिए हर किसी को इंक्रीमेंट और प्रमोशन की जरूरत होती है। इनके आधार पर ही आपके कैरियर में आपकी ग्रोथ का पता चलता है। अगर किसी वजह से लंबे समय से आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका हुआ था, तो इस समय इंक्रीमेंट या प्रमोशन आपको मिल सकता है। इस समय आपका अपने जीवन साथी से अलगाव हो सकता है, लेकिन यह अलगाव व्यापार या नौकरी के लिए यात्रा करने के कारण या नौकरी में ट्रांसफर मिलने के कारण भी हो सकता है। और यह ट्रांसफर या यात्रा आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ देने वाली है। व्यापारी पेशा लोगों के लिए गुरु का गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से काफी लाभदायक रहेगा। इस समय अपने व्यापार में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले अच्छा खासा इजाफा होगा। गुरु का यह गोचर तुला राशि लग्न के जातकों के लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप अचानक से बीमार हो सकते हैं या फिर बार बार पेट दर्द की परेशानी आपको हो सकती है। अपने नक्षत्र की यात्रा देवगुरु बृहस्पति जो है वो पूरी करने के बाद शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। शनि आपके चार्ट में 4th और 5th भाव का स्वामी होकर इस समय जब देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर आएंगे, आपके 4th भाव मकर राशि में शनि विराजमान होते हुए शस्य नाम का पंच महापुरुष का योग का निर्माण करेंगे। रोजी कर्म व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। इस समय अपनी गहरी समझ से आप चीजों को जानने में सफल होंगे और अपनी मेहनत और ईमानदारी से किए हुए कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु के इस गोचर के दौरान आप अपने कर्तव्यों को जानेंगे। इस समय राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग सफलता और ऊंचाइयां छूते हुए समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इस समय आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े कामों में भी प्रयासशील जो है रह सकते हैं। सरकारी अफसर, वकील, साइंटिस्ट, टीचिंग और रियल एस्टेट के कामों से जुड़े लोगों को इस समय विशेष सफलता के साथ आर्थिक लाभ। इस समय कर्ज के द्वारा आपको भवन भूमि का सुख प्राप्त हो सकता है। यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका फैसला इस समय आने वाला हो, जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में शनि के नक्षत्र पर होंगे, तो वह फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। कुछ नौकरी पेशा लोग इस समय जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा ना करने की दोस्तों सलाह दी जाती है। स्टूडेंट के लिए गुरु का शनि के नक्षत्र पर गोचर काफी अनुकूल साबित होगा। जो स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें इस समय सफलता अवश्य मिल सकती है, बशर्ते आप जी जान से मेहनत करें। जो तुला राशि लग्न के लोग काफी लंबे समय से बीमार चले आ रहे थे, उनकी हेल्थ में इस समय रिकवरी देखने को मिलेगी। शनि के नक्षत्र की यात्रा पूरी करने के बाद देवगुरु बृहस्पति बुध के रेवती नक्षत्र की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। बुध आपके चार्ट में 9th और 12th भाव का स्वामी है। गुरु खुद 3rd भाव के स्वामी होकर 6th भाव में होने से जो लोग वर्क वीजा पर फॉरेन सेटलमेंट का सोच रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। इसके अलावा नौकरी या अपने शारीरिक रोग के इलाज के लिए भी कुछ लोग विदेश की यात्रा कर सकते हैं। तुला राशि लग्न के वह जातक जो काफी समय से विदेश में रह रहे हैं और जिन्होंने अपनी पहले से पीआर अप्लाई की होगी, इस समय उनकी पीआर आ सकती है। व्यापारी पेशा लोग अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और इसका फ्यूचर में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है। दोस्तों, गुरु के इस गोचर के समय भी जो लोग विदेशी कंपनियों में जॉब करने के इच्छुक हैं और इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे थे, वे अब सफल हो सकते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। खासकर मेडिकल या कानून क्षेत्र से जुड़े लोग। लव लाइफ और मैरिड लाइफ ये अब बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 3rd भाव प्रेजेंट स्टेज से दूर जाना उनका स्वामी है। 6th भाव बुरा भाव है लव लाइफ के लिए और शादीशुदा जीवन के लिए, क्योंकि 7 से ये 12 बनता है।
9th भाव जीवन साथी का दूर जाना, 12 भाव अलगाव का भाव है। इसलिए जिन जातकों की शादीशुदा लाइफ खराब थी या उनका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है और यदि उस केस का फैसला आने वाला हो इस समय, तो डिवोर्स उनका फाइनल हो जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं कहूं, देवगुरु बृहस्पति का अपनी मीन राशि में गोचर तुला राशि लगन के जो जातक हैं, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, फॉरेन सेटलमेंट, हायर स्टडी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राजनीति, सामाजिक क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से काफी अनुकूल परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। लेकिन लव लाइफ, मैरिड लाइफ और संतान पक्ष के दृष्टिकोण से गुरु का मीन राशि में गोचर जो है तुला राशि लग्न के जातकों के लिए कमजोर रहेगा। उपाय की बात करूं, इस समय आपको माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। यह थी जानकारी या चर्चा आज की। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 के बाद अपनी ही मीन राशि में जो गोचर शुरू करने जा रहे हैं, वो तुला राशि या लग्न के जातकों के लिए क्या फल प्रदान कर सकते हैं। चर्चा दोस्तों आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।